हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 7 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, और चैप्टर का नाम है राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम एक स्टोरी से। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी के साथ। रात का समय हो रहा था और बेथलेहेम की एक छोटी सी सिटी में एकदम शांति थी। ठंडी ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी और आसमान सितारों से चमक रहा था। लेकिन उसी समय एक स्टेबल में एक माँ अपने न्यूबॉर्न बेबी को बहुत प्यार से देख रही थी। और क्या आप जानते हैं उस न्यूबॉर्न बेबी का नाम क्या था? यस, जीसस। तो क्या उस टाइम किसी को पता था कि ये छोटा सा बच्चा एक दिन दुनिया का पूरा चेहरा बदल देगा, एक नया मैसेज लाएगा लव का, काइंडनेस का और फॉरगिवनेस का। वक्त बीता और जीसस बड़े हुए। नजरहेत से निकलकर वो गलीली, समायरा से होकर जूडिया पहुंचे और बड़े होते होते अपनी शिक्षा सब लोगों में फैलाने लगे। तो उनका मानना ये था कि भगवान एक है और भगवान प्यार और काइंडनेस से भरा हुआ है। जहां लोग उनको बहुत सारा प्यार दे रहे थे, ये मैसेज उनका अमीरों से लेके गरीबों तक, बीमारों से लेके पापियों तक सबको इम्प्रेस कर रहा था। हर किसी का वो दिल जीत रहे थे। लेकिन वहीं पर कुछ लोग थे जो उनसे नफरत भी करने लगे थे। तो जितना प्यार उन्हें मिल रहा था उतनी ही नफरत भी उनको मिलने लगी। रोम की पावर को उनके मैसेज से एक थ्रेट सा फील हो रहा था। और वहीं पर जूइश लीडर्स जो थे उनको भी, उनके स्ट्रिक्ट लॉज को भी जीसस ने चैलेंज किया था। तो ये लोग जीसस से नफरत करने लगे। और फिर वो दिन आ गया जिस दिन जीसस को अरेस्ट कर लिया गया। पॉन्टाइन पिलाटे नाम के एक रोमन गवर्नर ने उन्हें डेथ की सजा सुनाई और उन्हें एक क्रॉस पर लटका दिया गया। उनकी काफी पेनफुल उनकी मौत हो गई। लोग रो रहे थे और लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये कहानी अब यहीं पर खत्म हो गई है। लेकिन नहीं, फिर हुआ एक चमत्कार। जब उनकी ग्रेव को तीसरे दिन देखा गया तो उनकी ग्रेव खाली थी, मतलब कि जीसस जिंदा थे। ये न्यूज एकदम बिजली की तरह स्प्रेड हो गई इधर उधर, और उनके फॉलोअर्स पीटर और पॉल ने ये प्रण ले लिया कि अब हम उनके मैसेज को पूरी दुनिया में फैलाएंगे। रोमन जैसे एम्पायर ने उनको काफी अपोज भी किया, क्रिश्चियंस पर काफी टॉर्चर भी हुआ। लेकिन वो लोग फिर भी अपने अंदर एक विश्वास रखते हुए अपने विश्वास को और जीसस को और उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते गए। 300 साल तक ये लोग अपने फेथ में, अपने रिलीजन में ऐसे ही जीते रहे। फिर दिन आया 313 सीई का, जब एक नया रूलर आया, जब रोम को एक नया रूलर मिला और उनका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। वॉर के टाइम पर उन्होंने एक मिराकुलस विजन देखा स्काई में। उन्होंने देखा एक शाइनिंग सा स्टार। कॉन्स्टेंटाइन ने इस साइन को डिवाइन माना और इस रिलीजन को, क्रिश्चियनिटी को, एक लीगल रिलीजन बना दिया। अब जहां पर क्रिश्चियनिटी पहले छुपते छुपाते स्प्रेड हो रही थी, अब वो एक जगह की, यानी कि वो रोम की पावर बन चुकी थी। छोटे से टाउन में जन्मा ये एक छोटा सा बच्चा जिसका मैसेज था प्यार और काइंडनेस, वो ऐसा स्प्रेड हुआ और उस समय ये प्यार और उनका ये काइंडनेस का मैसेज एक रिलीजन बन चुका था। आज भी सेंट पीटर ब्रेसिका के टावर से लेके चर्च की हर बेल तक जीसस का मैसेज स्प्रेड किया जा रहा है, और मैसेज है लव, पीस एंड काइंडनेस। तो ये थी एक छोटी सी शुरुआत जहां पर क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ। तो ये था राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो अब हम बात करेंगे कि अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाएं या जो आपकी बुक में पॉइंट्स लिखे गए हैं वो क्या हैं, तो अब हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि हम कुछ भी पढ़ें इस चैप्टर के बारे में, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मिडिवल पीरियड क्या है। सबसे पहले 3 पीरियड्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है एंशिएंट या फिर अर्ली पीरियड, राइट। तो सबसे पहला है एंशिएंट और अर्ली पीरियड।
सेकेंड इज मेडिवल और द मिडल पीरियड एंड द थर्ड वन इज द मॉडर्न पीरियड। तो जो एंशियंट और मॉडर्न पीरियड के बीच का समय है, मिडल वाला समय है, उसे हम मेडिवल पीरियड बुलाते हैं। तो मेडिवल वर्ड जो है, ये जो वर्ड है मेडिवल, ये आता है एक लैटिन वर्ड से, ठीक है, जिसका मतलब है टाइम इन द मिडल। करेक्ट, सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट। तो ये टाइम जो है, ये जो पीरियड है, ये एंशियंट और मॉडर्न टाइम के बीच का पीरियड है। तो मेडिवल पीरियड को अगर हम इंडिया के हिसाब से बात करें तो इंडिया ने इस मेडिवल पीरियड को दो हिस्सों में बांटा था। फर्स्ट इज द अर्ली मेडिवल पीरियड एंड द लैटर मेडिवल पीरियड। तो अर्ली मेडिवल पीरियड 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी सीई तक था। तो सीई और क्या, एक होता है बीसीई और एक होता है सीई। सो बीईसी इज बिफोर कॉमन एरा एंड सीई इज कॉमन एरा, ठीक है। इसे हम बिफोर क्राइस्ट भी बोलते हैं, लेकिन अगर हम वैसे बात करें जनरल और न्यूट्रल टर्म्स में तो बिफोर कॉमन एरा एंड दिस इज कॉमन एरा। तो ये 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक का जो टाइम था दैट वाज अर्ली मेडिवल पीरियड, और 13th से मिड 18th सेंचुरी तक का जो टाइम था उसे लैटर मेडिवल पीरियड बुलाते हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में मेडिवल पीरियड जो था इट वाज फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। अब जो लेटर मेडिवल पीरियड था उसमें क्या था कि वहां पर भी हमने इस मेडिवल पीरियड को दो हिस्सों में बांटा है अपनी हिस्ट्री के हिसाब से। तो सबसे पहले है दिल्ली सल्तनत फेज और दूसरा है मुगल डायनेस्टी फेज। तो दिल्ली सल्तनत फेज 1200 1526 सीई से 1226 टू मिड 18th सेंचुरी सीई तक है, ठीक है। सो ये जो फेजेस का टाइम है ना, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो लेटर कब से था, 13 से मिड 18 तक। तो 13 से मतलब 1200 से 1526 तक, और इसमें दिल्ली सल्तनत पीरियड था। और मुगल डायनेस्टी फेज जो था, या नॉट पीरियड बट फेज, सो मुगल डायनेस्टी फेज 1526 से मिड 18th सेंचुरी सीई तक था, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, बट आपको आई होप आपको इंडिया के हिसाब से भी आपको समझ आ गया होगा। तो यहां पर देखो, दिस इज 1 CE, ठीक है। सो हियर हैपेंड द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट एट अराउंड 6 to 4 BCE। तो जब भी हम ना बिफोर कॉमन एरा की बात करते हैं तो हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं, और जब हम कॉमन एरा की बात करते हैं और कॉमन एरा से आगे वाले ईयर्स की बात करते हैं तो हम हमेशा काउंटिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में करते हैं, ठीक है। सो द क्रिश्चियनिटी बिकेम द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर इन अराउंड दिस पीरियड। मतलब ये 400 to 500 BC के अराउंड, नॉट BC बट CE के अराउंड रोम में क्रिश्चियनिटी एक लीगल रिलीजन या एक ऑफिशियल रिलीजन बन चुका था। तो मेडिवल पीरियड जो इंडिया का था, इट वाज फ्रॉम, रिकॉल करो, इट वाज फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी, जिसको फर्दर हमने डिवाइड किया था, राइट। अब यहीं पर अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेटर मेडिवल पीरियड, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मेडिवल पीरियड। तो यूरोप के केस में ये जो मेडिवल पीरियड था इट वाज फ्रॉम 600 CE to 1500 CE। तो हमने अपने हिसाब से इन एरा पीरियड्स को डिवाइड किया है और उन लोगों ने अपने हिसाब से किया है। सो द ट्रांजिशन ऑफ एंशियंट टू मेडिवल पीरियड इट वाज ग्रेजुअल, वो सडनली नहीं हुआ था, ग्रेजुअली वो एंशियंट से हम मेडिवल पीरियड में आए थे, ठीक है। सिंपल सी बातें। आगे बढ़ते हैं। नाउ द बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो देखो, अभी जो हम पढ़ेंगे ना, हम सिर्फ पॉइंट्स पढ़ेंगे, लेकिन हुआ क्या था वो एग्जैक्टली वही है जो अभी हमने स्टोरी में देखा। तो क्रिश्चियनिटी का बर्थ अराउंड 1st सेंचुरी BCE में हुआ था, जैसे अभी हमने पूरा टाइमलाइन देखा। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि रोमन्स जो थे उन्होंने जो पैलेस्टाइन था उनकी होमलैंड को, जो ज्यूज की होमलैंड थी उसको उन्होंने जीत लिया, उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया। अब क्योंकि
ज्यूज जो थे वो रोमन्स के नीचे आ गए थे, ठीक है, रोमन्स अब उनको रूल कर रहे थे, तो अब उनके साथ काफी इनजस्टिस हो रहा था, उनको हर तरह से दबाया जा रहा था अंडर द रोमन रूलर्स। तो ज्यूज ये मानते थे कि एक दिन एक हमारा मसीहा आएगा और वो हमें इन सब चीजों से मुक्त कराएगा, ठीक है। सो ज्यूज बिलीव्ड इन द प्रोफेसी ऑफ मसीहा और द क्राइस्ट हु वुड लिबरेट देम। तो प्रोफेसी बेसिकली एक ऐसी, मतलब अगर हम इसको इन सिंपल टर्म्स बोलें तो इट इज अ फ्यूचर प्रिडिक्शन, कि हम ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये होने वाला है, सो दैट्स प्रोफेसी। तो वो हमेशा मानते थे कि ये जो भी हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं इनके लिए, इनसे हमें निकालने के लिए और हमें बचाने के लिए एक दिन हमारा मसीहा आएगा। तो उनका मसीहा थे क्राइस्ट। तो ओल्ड टेस्टामेंट प्रेडिक्टेड दैट मसीहा वुड एस्टेब्लिश गॉड्स किंगडम इन पैलेस्टाइन। तो पैलेस्टाइन में जो ओल्ड टेस्टामेंट एक तरह से इनकी ना एक रिलीजियस बुक है, एक होली बुक, या फिर जैसे हम ये मानते हैं कि एक होली ग्रंथ है इनका, और उसमें ये प्रेडिक्ट किया गया था कि एक मसीहा आएगा और वो मसीहा इस किंगडम को आजाद कराएगा और यहाँ के लोगों को जस्टिस दिलाएगा। तो इस तरह उनका जो विश्वास था पैलेस्टीनियों का, वो पूरा का पूरा अपने मसीहा पर था। अब क्या हुआ कि अब आ गए जीसस क्राइस्ट, ठीक है, अब हुआ उनका बर्थ। तो उनका बर्थ हुआ था, अब क्या हुआ कि हेरोड जो कि एक पपेट रूलर था, मतलब ये एक्चुअल में एक इंसान एग्जिस्ट करता था, बट इसके हाथ में कोई असली पावर नहीं थी, असली पावर रोमन्स के हाथ में थी। तो ये इनका एक ना पपेट रूलर था, इनके हाथ की कठपुतली था ये। ही डाइड एट अराउंड 4 BCE। इस टाइम पीरियड में this puppet ruler he died. Now around 6 to 4 BCE Jesus was born in Bethlehem, Judea, ठीक है। तो एक छोटे सी स्टेबल में ये पैदा हुए, जीसस पैदा हुए। इनकी मदर का नाम था मैरी और इनके फादर कारपेंटर थे जिनका नाम था जोसेफ, राइट। सो जोसेफ was descendant of King David, इजराइल्स ग्रेट किंग। तो जो इजराइल के ग्रेट किंग थे, किंग डेविड, उनके डिसेंडेंट्स थे जोसेफ, मतलब कि उनके ही वंश के ये लोग थे। अब क्या हुआ, अब अर्ली लाइफ कैसी रही जीसस की, जब वो उनके पैदा होने से पहले लोगों को एक विश्वास था कि हमारा मसीहा आएगा। फिर वो पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए वो हमने देख लिया। उसके बाद उनकी जो अर्ली लाइफ थी, जो जीसस की अर्ली लाइफ थी, ही ग्रू अप इन नजरेथ जो नॉर्थ पैलेस्टाइन में है। देन ही स्टडीड जूइश स्क्रिप्चर्स एंड ऑब्जर्व दैट सम रिलीजियस लीडर्स वायलेटेड द लॉ ऑफ मॉस, ठीक है। इसे हम मोजाइक लॉ भी बुलाते हैं। तो उन्होंने कुछ जूइश स्क्रिप्चर्स पढ़े, उन्होंने कुछ लॉज पढ़े, और वो ये देख रहे थे कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं ना, ये इन लॉज को वायलेट कर रहे हैं। अब इन लॉज के बारे में उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ रखा था, मतलब जो इनकी एक होली बुक थी उसमें पढ़ा हुआ था। तो उन्होंने देखा कि कुछ सर्टेन रिलीजियस ग्रुप्स हैं, जैसे कि फारसीज हैं, दे वर नॉट फॉलोइंग द ट्रू स्पिरिचुअल टीचिंग्स, कि जो, क्योंकि वो तो सब कुछ पढ़ रहे थे, उनको पता था, तो उन्होंने देखा कि ये लोग तो अपनी ही मनमर्जी कर रहे हैं और ये इन टीचिंग्स को, स्पिरिचुअल टीचिंग्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो एट अराउंड 30 years old, जब वो 30 साल के थे, तो जीसस वॉज बेप्टाइज्ड। तो जीसस वॉज बेप्टाइज्ड का मतलब है, बेप्टाइज बेसिकली एक ना सेरेमोनियल रिचुअल है, एक रिलीजियस रिचुअल है, जहां पर एक सेरेमोनियल वॉश होता है या बाथ होता है, जिसमें जो भी पर्सन, इंडिविजुअल होता है, उसको पानी में डुबोया जाता है, नहलाया जाता है, एंड इट इज सेड दैट दैट पर्सन इज चोजन फॉर दिस स्पिरिचुअल जर्नी। तो दिस सिंबलाइजेस कि नाउ दैट पर्सन इज प्योर एंड इज रेडी टू टेक अप द टास्क एंड टेक अप द मिशन, ठीक है। सो जब वो 30 साल के थे तो उनको प्रॉपरली ये सब किया गया, ठीक है, बैप्टाइज किया गया, जिससे अब उनको एक रिलीजियस लीडर के रूप में, मतलब जो टीचिंग्स को स्प्रेड करेगा, जो अच्छी बातें बताएगा आगे जाके लोगों को, उसके लिए उनको चुना गया। नाउ उनका मिशन क्या था? सो द डिवाइन रेवलेशन कन्विंस्ड दैट जीसस हैज टू बिगिन द मिशन।
तो उनको ये समझाया गया, ये संदेश दिया गया, ये मैसेज दिया गया कि भगवान ने उनको चुना है लोगों को स्पिरिचुअल पाथ में लाने का, स्पिरिचुअल मैसेजेस लोगों तक पहुंचाने के लिए, और यही उनकी लाइफ का मिशन है। सो द मिशन इज टू फ्री पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ इविल। तो लोगों को ना ये जो इविल चीजें हैं या फिर यू कैन से ये जो बुराइयां हैं, इनसे लोगों को फ्री करना उनका मिशन था, ठीक है। सो दिस वाज द मिशन ऑफ जीसस एंड इट एम्ड टू गाइड ह्यूमैनिटी टुवर्ड्स द ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इविल। तो उन्होंने लोगों को ये गाइड किया कि सत्य की हमेशा जीत होती है और यही हमारा एम होना चाहिए। तो बुराई के आगे सिर्फ अच्छाई ही जीतती है। तो यही एम उनका था और यही मिशन लेकर वो आगे चले और उन्होंने लोगों में ये टीचिंग्स को स्प्रेड किया। तो जीसस ने ना अपनी पूरी लाइफ इसी चीज में लगा दी कि लोगों को अच्छी बातें बताई जाएं, लोगों में भगवान की बातें फैलाई जाएं, उनको भगवान के मैसेजेस दिए जाएं ताकि लोग बुराई से दूर रह के अच्छाई की तरफ चलें। सो दिस वाज हिज मिशन, दिस वाज हिज एम। नाउ जीसस की टीचिंग और डिसाइपल्स, सो जीसस गैदर्ड 12 डिसाइपल्स टू स्प्रेड हिज टीचिंग। तो उन्होंने 12 डिसाइपल्स को लिया अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए। सो ही ट्रैवल्ड थ्रू गैलीली फॉर 3 years. हिज मिशन इंक्लूडेड प्रीचिंग, टीचिंग, हीलिंग ऑफ द सिक, ठीक है। तो जो लोग बीमार थे, एक तो लोगों को भगवान के बारे में बताना, उनको सही रास्ता दिखाना, और जो बीमार हैं उन लोगों को ठीक करना। सो दिस वाज हिज मिशन। His teachings focused on love, forgiveness and faith in God. So this was the main focus of his teachings. अब अगर हम main teachings of Jesus की बात करें तो main teachings क्या थी? So Jesus' teachings were सिंपल येट रेवोल्यूशनरी। मतलब जो वो बातें सिखाते थे प्यार की, काइंडनेस की, फॉरगिवनेस की, बहुत सिंपल थी, लेकिन यही चीज लोगों को बुराई से अच्छाई की तरफ लेकर आ रहा था। मतलब एक रेवोल्यूशन ला रहा था लोगों में। सो ही टॉट अनकंडीशनल लव फॉर गॉड एंड ट्रू लव फॉर वन्स नेबर, कि भगवान के लिए एक अनकंडीशनल प्यार और वही प्यार अपने आसपास के लोगों के लिए। ही एम्फेसाइज दैट देयर इज वन कंपैशनेट, लविंग एंड फॉरगिविंग गॉड। तो वो मानते थे और वो हमेशा यही एम्फेसाइज करते थे कि भगवान एक है और भगवान बहुत लविंग है और भगवान बहुत ही फॉरगिविंग है। सो this is what he emphasized while spreading his teachings. So Jesus encouraged people to love and help the poor, sinner and even enemies. तो उनका मानना ये था कि जो गरीब हैं, जो पापी लोग हैं और जो उनके दुश्मन हैं, उन सबको भी प्यार करो। तो यही एक तरीका था कि हम बुराई को खत्म करके अच्छाई की तरफ जाते। Forgive those who harm them. इवन वो लोग जो आपको हार्म कर रहे हैं, हम उनको भी माफ करें ताकि अच्छाई का मैसेज आगे जाए। रिजेक्ट रिवेंज, आई फॉर एन आई प्रिंसिपल। तो हमने मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में क्लास 6 में पढ़ा था, राइट, कि उन्होंने सबसे पहले वो लॉज, मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे शहरों के लिए या छोटी छोटी जगह जो उनकी थी। तो उन्होंने बोला था कि लॉ कैसा होना चाहिए कि एन आई फॉर एन आई, कि तुमने अगर किसी को पंच मारा और उसका दांत तोड़ा तो अब तुम्हें भी पंच मार के तुम्हारा दांत तोड़ा जाएगा। सो ही एम्फेसाइज्ड कि ये जो एन आई फॉर एन आई प्रिंसिपल है ना, मतलब ये जो रिवेंज वाला जो तरीका है लोगों को सुधारने का, वो एकदम गलत है और हमें इसको छोड़ देना चाहिए। तो ये भी लोगों ने समझा। देन ऑपोजिशन ऑफ जीसस टीचिंग, मतलब वो काफी अच्छी चीजें सिखाते आ रहे थे, लोगों को प्रभावित कर रहे थे, उनको इम्प्रेस कर रहे थे, उनका जो नजरिया है उसको बदल रहे थे। लेकिन वही बात है कि सब लोग तो नहीं बदलेंगे, हर लोग अपने हिसाब से चलते हैं, लाइक सब लोग अपने अपने हिसाब से चलते हैं। तो जो जीसस थे उनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ जूइश लॉज डिफर्ड फ्रॉम द रिलीजियस लीडर्स, ठीक है। तो जो रिलीजियस लीडर्स थे उनसे उनकी इंटरप्रिटेशंस जो थी वो काफी डिफरेंट थी। ही चैलेंज्ड दोज हु फॉलोड द लॉ लिटरली बट नॉट इन स्पिरिट, मतलब वो लोग, तो उन्होंने उन लोगों को भी चैलेंज किया जो सिर्फ बाहर से लॉज को फॉलो कर रहे हैं बट लॉज का मतलब समझ नहीं रहे हैं और सिर्फ उन लॉज को फॉलो करते जा रहे हैं। तो उन लोगों को भी उन्होंने चैलेंज किया। द रिलीजियस लीडर्स सॉ हिम एज अ थ्रेट
टू देयर अथॉरिटी। तो हमने अपनी स्टोरी में भी सुना था कि कैसे जो लीडर्स थे उनको उनकी जो टीचिंग्स थी, जो वो लोगों को स्प्रेड कर रहे थे, प्यार, फॉरगिवनेस, काइंडनेस, इनसे ना उन लीडर्स को ना थोड़ा थ्रेट भी फील होने लगा था। दे कन्विंस्ड पॉन्टाइन पिलाटे द रोमन गवर्नर दैट जीसस वाज डेंजरस। तो उन लोगों ने, रिलीजियस लीडर्स ने रोमन गवर्नर पॉन्टियस पिलाटस को इस बात के लिए कन्विंस कर दिया था कि जीसस जो है ये काफी डेंजरस इंसान है, कि लोग इनकी बातें मान रहे हैं, तो उनको एक डेंजरस इंसान उनके सामने साबित कर दिया। ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय क्रूसिफिक्शन, मतलब कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको एक क्रॉस पर चढ़ा दिया गया। नाउ क्रूसिफिक्शन एंड रिजरेक्शन ऑफ जीसस, तो जीसस को एक क्रॉस पर चढ़ा दिया गया और उनको नेल कर दिया गया। तो बेसिकली एक बहुत ही पेनफुल डेथ उनकी हुई थी। एंड पीपल, जैसे हमने स्टोरी में भी बात की थी कि पीपल वर क्राइंग एंड दे वर लाइक कि अब स्टोरी खत्म हो गई, मतलब अब कुछ नहीं हो सकता। बट देन एक चमत्कार हुआ। थर्ड डे उनको एक सील टोम में उनको बरी किया गया, और थर्ड डे जब उस टोम को देखा गया तो वहां वो जो ग्रेव थी वो खाली थी। सो हिज फॉलोअर्स बिलीव दैट ही वाज रिजरेक्टेड, मतलब कि वो फिर से जिंदा हो गए थे। सो दिस रिजरेक्शन लेड टू द राइज ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो अब लोगों में वो होप आई, तो अब लोगों में एक वो होप आई कि भगवान उनके साथ है। नाउ द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। सो जीसस टीचिंग्स had a social, cultural, economic and political impact. So his disciples, including Peter and Paul, spread Christianity along Palestine and Roman Empire. तो उनके जो disciples थे उन्होंने, इंक्लूडिंग पीटर एंड पॉल, तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया थ्रू आउट पैलेस्टाइन एंड द रोमन एम्पायर। तो लोग भी छुप छुप के, ऑल्दो क्रिश्चियंस पर बहुत ज्यादा अत्याचार भी हो रहे थे, लेकिन लोग छुप छुप के क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे थे और अपने फेथ के साथ जीते जा रहे थे। सो गॉस्पेल्स written by John, Matthew, Mark and Luke recorded Jesus life and teachings. तो इन्होंने जीसस की लाइफ और टीचिंग के बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो यहाँ लिखा गया है। So Paul became one of the strongest promoters of Christianity, traveling extensively. So Paul traveled extensively throughout और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को बहुत ही strongly फॉलो भी किया और स्प्रेड भी किया। नाउ क्रिश्चियनिटी अंडर रोमन एम्पायर, तो ऑलमोस्ट 300 साल तक क्रिश्चियंस जो थे दे वर ऑप्रेस्ड एंड प्रोसिक्यूटेड, मतलब उनको बहुत पेन में रखा गया, उनको बहुत तंग किया गया, लेकिन लोग अपने फेथ के साथ जीते गए। ये 300 साल भी उन्होंने जी लिया। फिर 313 CE में एम्परर कॉन्स्टेंटाइन changed this by winning a major battle and attributing his victory to Jesus. तो उन्होंने, जैसे हमने बात की थी, तो उन्होंने ना एक होली क्रॉस, एक शाइनिंग क्रॉस देखा स्काई में when he was in a war. तो उन्होंने उस दिन ये डिसाइड कर लिया था कि yes, this is something divine, this cross is divine. So that time he declared, first thing, he won the war. Second thing, he declared Christianity as a legal religion, ending the persecution of Christians. तो क्रिश्चियंस पर जो भी अत्याचार हो रहे थे वो एकदम खत्म हुए, और लोग जो थे अब खुलेआम क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड भी कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी को फॉलो भी कर रहे थे और अपने फेथ के साथ जी भी रहे थे। तो फाइनली क्रिश्चियंस जो थे वो अब आराम से जी रहे थे और उनके ऊपर जितने भी अत्याचार थे सब खत्म हो रहे थे। Now, role of Emperor Constantine, इनका रोल क्या था? तो Constantine defeated his rivals and became undisputed emperor. क्योंकि उन्होंने अपने राइवल्स को मार दिया था तो वो undisputed emperor भी बने। He declared himself a Christian and supported Christianity. तो although वो खुद एक क्रिश्चियन नहीं थे पहले, लेकिन उन्होंने वो बाद में खुद भी क्रिश्चियन बने और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट भी किया। He moved the Roman capital from Rome to
कॉन्स्टेंटिनोपल द मॉडर्न डे इस्तांबुल। तो आज के टाइम में जो इस्तांबुल है ना, उन्होंने रोमन कैपिटल को रोम से वहां पर शिफ्ट कर दिया। तो कॉन्स्टेंटिनोपल बिकेम द सेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी फॉर 1000 years। तो ये वो सेंटर बन चुका था क्रिश्चियनिटी के लिए। तो कॉन्स्टेंटाइन ने सिर्फ क्रिश्चियनिटी को लीगल नहीं बनाया, बल्कि उसको खुद भी उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल बिकेम द सेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी फॉर 1000 years। तो कॉन्स्टेंटाइन जो थे, उन्होंने सिर्फ क्रिश्चियनिटी को एक लीगल रिलीजन नहीं बनाया, उन्होंने इसका एक पूरा सेंटर बनाया जहां से क्रिश्चियनिटी बहुत ही फास्ट स्प्रेड हुई फॉर मेनी years। Now, Christianity became the official religion by the end of the 4th century CE. Christianity became the official religion of Roman Empire. Now, Saint Peter's Basilica, that is the Vatican City, became religious headquarters of Christianity. The Pope, Bishop of Saint Peter's Basilica, became the spiritual head of Christians worldwide. तो worldwide जो भी Christians हैं, उनका एक जो पोप हैं, बिशप ऑफ सेंट पीटर्स ब्रेसिका, he became the spiritual head of all the Christians throughout the world. Pope was recognized as representative of Christ on earth। तो वो क्राइस्ट का एक रिप्रेजेंटेटिव उनको माना जाता है अर्थ के ऊपर। तो जो रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी है, वो सबसे बड़ा धर्म बन गया था उस टाइम पर, और अब वेटिकन सिटी इसका सेंटर था। और अब ये पूरी तरह पोप जो है, उनको माना गया कि वो क्राइस्ट के अवतार हैं अर्थ पर, एंड ही इज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ ऑल द क्रिश्चियंस थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ सेंट पीटर्स ब्रेसिका चर्च, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो यहाँ के जो पोप हैं, ही इज द spiritual head of all the Christians. So this was all about the rise of Christianity, and I hope विद स्टोरी, जो स्टोरी में था सेम चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। तो आई होप आपको पूरा बहुत अच्छे से समझ आया है। तो स्टोरी को फिर से सुन लेना, और चैप्टर को भी एक बार, छोटा सा चैप्टर है, फिर से एक बार पढ़ लेना। तो आपको जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। कुछ नाम हैं जो याद रखने पड़ेंगे, बट अगर आप 1-2 बार चैप्टर पढ़ोगे तो आपको नाम खुद ही याद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट और बहुत ज्यादा नाम हैं भी नहीं इस चैप्टर में। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्न हाउ मतलब फ्री है पर बेस्ट है।